प्रोग्राम में हम हमेशा की तरह आज भी थारा नाल हालात हाजरा का हवाला नाल भी गुफ्तगू करांगा और हम आज गल करांगा जी भारत का हवाला नाल कि बीजेपी की जड़ी इंतहा पसंदाना सियासत है उसकी वजह से मणिपुर में तशद्दुद की नवी लहर जड़ी है वह फुट पई है। और जी मोदी सरकार की पॉलिसियों का नतीजा में आज भारत जो है वो नस्ली लिसानी और मजहबी तासुबात की आमाजगाह बन गया है। मोदी सरकार की अकलियतों का खिलाफ जड़ी नफरत है ना वह मणिपुर में उभर के सामने आ गई है। मोदी सरकार की पॉलिसियों के नतीजे में आज भारत नस्ली लिसानी और मजहबी तासुबात की आमाजगाह बन गया है। मोदी सरकार की अकलियतें के खिलाफ नफरत मणिपुर भर विच सामने आई है। पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में सैकड़ों अफराद की जान की बाजी हार गए हैं। नवंबर 2024 तो लापता 6 अफराद की पुरतशद्दुद लाशां 16 नवंबर को रियासत आसाम के हदूद तो बरामद हुई हैं। मणिपुर में हालात कशीदा से कशीदा तर हो रहे हैं। नस्ली और मजहबी तस्सुबात अरूज पे हैं। ताज़ा तरीन जो आदाद-ओ-शुमार भारतीय मीडिया से रिपोर्ट हुए हैं उनके मुताबिक मणिपुर में मई 2023 से जारी नस्ली फसादात के नतीजे में 415 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं और 60,000 से जायद अफराद इन फसादात में बेघर हो चुके हैं। मणिपुर के पुरतशद्दुद वाक़यात इस बात की गमाजी करते हैं कि मोदी सरकार के एजेंडे में अक़लियतें कभी भी तरजीह नहीं रही। मोदी सरकार नस्ली फसादात को हवा देकर अपने इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं। मणिपुर में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र मशीर बराए सिक्योरिटी ने आला सतह का इजलास भी तलब कर लिया है। मणिपुर के फसादात किस नतीजे में पहुंचते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी की सरबराही में जो इंतहा पसंदाना पॉलिसियां जारी हैं वो भारत को वक्त के साथ साथ कमजोर से कमजोर तर करती चली जा रही हैं।